सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महे गुरवे समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। साध्य को पाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं साधना। वेदांत में साधना दो प्रकार है, एक है बहिरंग साधना और एक है अंतरंग साधना। बहिरंग साधना पूजा कीर्तन जप आदि बहिरंग साधना। अंतरंग साधना में केवल तीन ही बताई गई, एक है श्रवण, दूसरा है मनन और तीसरा है निधिध्यासन। निधिध्यासन को ही पतंजलि योग सूत्र में ध्यान कहा गया है, और वो ध्यान भी केवल परमात्मा के बारे में है। तत्वानुसंधानम ध्यानम, विवेक चूड़ामणि। अगर आप तत्व के बारे में मनन कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो, वो ही ध्यान है। और ध्यान में क्या होना चाहिए, सुन लेना। विजातीय वृत्ति तिरस्कृत्य सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। विजातीय माने जब हम बैठते हैं, हमारे जो मन के जो वृत्तियां हैं उसको बोलते हैं विजातीय। विजातीय माने अलग अलग वेराइटीज। बैठते ही ऐसे व्यवहार में तो आता ही है, मगर व्यवहार में जो वृत्तियां माने क्या, थॉट। वृत्तियां माने क्या, प्रत्यय। वृत्तियां माने क्या, भावना। वृत्तियां माने क्या, जो हमारे अंदर अंतःकरण में जो एक एक विषय के प्रति अंदर निकलती है उसको वृत्ति कहते हैं टेक्निकल भाषा में। जो थॉट है, जो भावना है, वो विजातीय है, अलग अलग है। एक आती है तुरंत जाती है, एक आती है और दूसरे आ जाती है, पहले चली जाती है, इसको बोलते हैं विजातीय। एक नहीं रहती। तो विजातीय वृत्ति तिरस्कृत्य नेगेटिव, अर्थात ध्यान में, ध्यान एक एफर्ट है, ध्यान एक प्रयत्न है, जिसमें एफर्टलेसनेस है, वो समाधि है। सविकल्प समाधि तक एफर्ट है, निर्विकल्प समाधि में एफर्ट नहीं है। सूत्र से सुनिए, विजातीय वृत्ति तिरस्कृत्य नेगेट। तो ध्यान में परिश्रम करना पड़ता है। ध्यान में इसलिए ध्यान कोई बैठ नहीं पाता है इतना, जो अभ्यासी वही बैठ सकता है। अगर कोई रोज आधा घंटा बैठता है, इसका अर्थ दो चीज है, एक है अधिकारी है और एक है रुचि है और एक है अभ्यास। तीन चीजें याद रखनी। अगर कोई आधा घंटा भी ध्यान करके रोज बैठता है तो क्या है वो, अधिकारी। और क्या है, रुचि। और क्या है, अभ्यास। देखो, अधिकारी नहीं हो तो बैठ नहीं सकते हो, रुचि नहीं है तो बैठ नहीं सकते हो। अब ध्यान करने के लिए बैठे गंगा के किनारे, अब रुचि नहीं होगा तो फोटो उठाने लगोगे, है कि नहीं, वह बातें करने लगोगे। तो रुचि होना चाहिए ना। हो गया, बोरिंग हो गया, कितना करेंगे, आधा घंटा हो गया, इसलिए आधा घंटा तो कहीं अधिकारी है। तो अधिकारी, रुचि और अभ्यास। कोई कर पाता है, कोई कर नहीं पाता है। कोई आधा घंटा आराम से बैठ जाता है। जब हम उत्तर कैसे कैंप लेके जाते हैं ना, तो 5 से 5:30, वो मेरा 5 से 6 फिक्स है, वहां बैठो। और
कोई तो पूरा मेरे पास ही बैठेंगे, देखते हैं ओम शुरू किया, पूर्ण मद तक इंतजार करेंगे, स्वामी जी नहीं किया तो आंख खोलना नहीं, बीच बीच में खोलते रहेंगे स्वामी जी क्या किया, और कोई उठ जाएगा क्या, क्रैक 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 करते रहेंगे, क्यों, वो अभी उनके अंदर है ही नहीं, बनी नहीं है। 5 मिनट के बाद उठ जाता है, फिर गपशप शुरू हो जाता है। हमने नियम बनाए मौन रहो, फिर भी नहीं रह पाते। तो अधिकारी, हाँ, रुचि, अभ्यास, वो याद, केवल ध्यान नहीं, हर चीज में। अब यही से श्रवण में अधिकारी, रुचि, अभ्यास। तो अंतरंग साधना, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं मैत्रेय को, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा को साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा को देखना माने ऐसे जैसे हम देख रहे हैं वैसे नहीं, आत्मा को एक वस्तु नहीं जैसे देख सकते हैं। द्रष्टव्य का अर्थ है साक्षात्कार करना है, आत्मा टू बी रियलाइज्ड, आत्मा को साक्षात्कार करना है, देखना है, वो अर्थ में। कैसे? श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। श्रवण मनन निदिध्यासन शब्द को उन्होंने वर्ब के रूप में व्यवहार किया। श्रवण मनन निदिध्यासन एक नाउन है, एक विशेष शब्द है, और यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं श्रोतव्य माने तुम्हें सुनना चाहिए, मंतव्य माने तुम्हें मनन करना चाहिए, निदिध्यासितव्य माने निदिध्यासन करना चाहिए। ये बड़े पावरफुल शब्द है, श्रवण मनन निदिध्यासन से। कैसे? श्रवण एक नाउन है, इट इज ए इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग वर्ड है, मगर जो श्रोतव्य का अर्थ है तुमको करना चाहिए, यही ही तुम्हारे लिए है। एंड इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना आई शुड गो और आई मे गो, फर्क है कि नहीं? एंड आई गो टेंस में हम लोग पढ़ते हैं ना, डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस आदि, तो उसमें है आई गो, आई मे गो। आप वो प्रोग्राम में आ सकते हो, अगर बोलना नहीं है तो इसी स्टाइल मारते हैं ना, देखो नहीं ना आपको आना है वो पार्टी में, अर्थात आई मे गो, नो यू शुड कम, ओके, तो शुड, देन ओके, डेफिनेटली आई विल कम। गुरुदेव कहते हैं आई कैन, आई मस्ट, आई विल, आई विल, आई कैन, आई मस्ट। ठीक है? किसी को कोई फोन करता है, क्लास सुनोगे? मेरे श्रोता तो 2 प्रकार है, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। आप लोग क्या हो? ऑफलाइन, और वो लोग क्या है? ऑनलाइन। तो कोई भी बात करते हैं, आएंगे देख कितने बजे? 5:30 बजे। देखते हैं, तो इसका अर्थ है आई मे कम, है ना? अगर नहीं आएंगे तो ऑनलाइन में सुनो, देखते हैं, ओके आई मे ज्वाइन, पूछते हैं बाद में, हरिओम क्या, क्यों लगा ही नहीं है? अरे किया ही नहीं तो कैसे लगेगा? नहीं नहीं ना, आपको वो जूम लगा ही नहीं है, तुमने लगाया ही नहीं है, किया ही नहीं है। तो इसमें क्या है? श्रोतव्य, तुमको करना चाहिए, बड़ा पावरफुल शब्द है श्रोतव्य। और ये 2 प्रकार होता है, क्या अपने तरफ से शिष्य इंटरेस्ट ले रहा है, या तो गुरु के आदेश से सुनना पड़ता है, इसको बोलते हैं जबरदस्ती, तो भी चलता है, क्योंकि गुरु जानते हैं, गुरु जानते हैं ना, भगवान जैसे कहते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप। तुम्हारा और हमारा जन्म बहुत हुआ है, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। गुरु जानते ही इसी से ही कल्याण है, इसी से ही इसका भलाई है, इसलिए कहते हैं तुमको सुनना ही पड़ेगा। अच्छा, पुराने जमाने में शिष्य के गुरु के पास ही तो रहते थे शिष्य, इसलिए गुरु का क्या नाम था मैंने बताया था, एक शब्द बताया था, गुरु का एक नाम क्या था? दिनेश? देशिकम,
मैंने बताया था ना भी किसी प्रवचन, इसके पहले मैं क्या ले रहा था, उसमें, अच्छा नहीं इसमें भी बताया हूं। देशिकम माने गुरु के साथ एक देश में जब रहते हैं, इसमें गुरु को देशिकम कहते हैं। क्यों? उन्हीं के प्रधानता में रहते हैं, उन्हीं का, यानी कि गुरु शिष्य के पास रहेंगे। वो तो द्रोणाचार्य ने किया था, हस्तिनापुर आ गए, ट्यूशन मास्टर बने नहीं। हालांकि उनके लिए भीष्म ने व्यवस्था किया था, डायरेक्ट महल के अंदर नहीं किया, उनके लिए गुरुकुल बनाया था, तब वे लोग पढ़ रहे थे। मगर वो भी द्रोणाचार्य ढूंढ रहे थे नौकरी। द फर्स्ट टीचर जो ट्यूशन मास्टर या बिजनेस किया है वो द्रोणाचार्य है, उसके पहले नहीं था। उसके पहले कोई भी हो शिष्य को जाना पड़ता है। देखो खुद कृष्ण कहाँ गए, सांदीपनी। रहने वाले कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, मथुरा के, वृंदावन के। गए कहाँ, एमपी, मध्य प्रदेश, उज्जैनी गए ना इतना दूर। वसुदेव ने व्यवस्था किया उनके लिए, रथ, रथ में गए और ठीक 64 डेज में रथ भेजा और वापस भी आ गए। और भगवान राम ज्यादा रहे, वो चारों रहे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों। कहा, वशिष्ठ के आश्रम में। वशिष्ठ रोज आते थे शासन के लिए, और वो भी रोज नहीं आते थे। जो खबर दिया जाता था कि गुरुदेव आज के सभा में आपकी उपस्थिति चाहिए, तो आते थे। कितना सुंदर सिस्टम था। तो गुरु के पास रह करके सुनना है। तो जब गुरु के पास जाता है तो उसके इंटरेस्ट है, रुचि है, और वो अधिकारी भी है, नहीं तो रह नहीं सकता है। अधिकारी, रुचि और सेकंड, वो तीन चीजें याद रखना, अधिकारी, रुचि और अभ्यास। ध्यान के लिए भी, श्रवण के लिए भी, साधना करने के लिए। अब हम टॉपिक में आ रहे हैं। ये जो अंतरंग साधना है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि ये आत्मा के लिए संभव है। श्रवण माने कोई कथा सुनना हो नहीं है, श्रवण माने आत्म तत्व के बारे में सुनना। और क्या है आत्म तत्व? श्रवण की परिभाषा बताते हैं, पता है क्या? ब्रह्म आत्म ऐक्य तात्पर्य धारणम श्रवणम। माय गॉड, ब्रह्म आत्मा, मैं कौन हूं? आत्मा। वो कौन है? ब्रह्म। हम अलग अलग समझ रहे हैं, यही तो अद्वैत मकरंद का भी टॉपिक आ जाएगा, इसी को ही चिंतन करेंगे। ब्रह्म और आत्मा को ऐक्य, एक है, अलग अलग नहीं, तात्पर्य, उसका जो एसेंस, तात्पर्य, अवधारणम, अवधारण को ही श्रवण कहते हैं, और उसी को ही मनन किया जाता है। फिर उसी जब वो एस्टैब्लिशमेंट होता है, वो निधिध्यासन है, और वो सब आत्मा के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता जो हम लोग सुन रहे, वो श्रवण प्रधान है। तो कुछ ग्रंथ श्रवण प्रधान है, कुछ ग्रंथ मनन प्रधान है, कुछ ग्रंथ निधिध्यासन प्रधान। पहले एक साधक के अंदर जब वो कुछ भी ज्ञान नहीं होता, भगवान कोई है क्या, उसके अंदर असंभावना एक वृत्ति पैदा होती। असंभावना माने आई डोंट नो गॉड, अस्ति कश्चित विशेष, कोई है क्या कोई भगवान, असंभावना। तो उसके अंदर एक जागता है कि क्या प्रमाण है, ठोस है, भगवान है करके। तो उसको बोलते हैं प्रमाण असंभावना, अर्थात तो प्रमाण ढूंढता है। देखो व्यवहार में भी हम करते हैं इसको, शास्त्रज्ञ लोग, ऋषि लोग एक टेक्निकल शब्द दे दिया कि असंभावना में प्रमाण ढूंढते हैं। तो जो प्रमाण असंभावना दूर होती है श्रवण से।
श्रवण जब करते हैं कि आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, ये जब जानते हैं तो ये प्रमाण असंभावना दूर होती है। श्रीमद् भगवद गीता श्रवण प्रधान ग्रंथ है, ब्रह्म सूत्र मनन प्रधान ग्रंथ है, उपनिषद श्रवण के बाद मनन प्रधान है। पहले श्रवण उसके बाद मनन, श्रवण और मनन दोनों चल रहा है। इन्हीं की गीता में भी मनन नहीं है, मगर ये जो ग्रंथ है ना अद्वैत मकरंद, सिर्फ 28 श्लोक है। देखा जाए तो नंबर 1 वाला और लास्ट वाला छोड़ दो। क्यों छोड़ेंगे स्वामी जी? क्योंकि वो मंगलाचरण है और कंक्लूड है। 26 श्लोक प्योर मननात्मक, और ये कुछ नीचे के स्तर पर आते ही नहीं, डायरेक्ट ऊपर है। क्या कहते हैं श्लोक पढ़ेंगे, तुम ब्रह्म हो, सच्चित आनंद, सत श्री अकाल कोई दूसरा नहीं हो, तुम हो। हम क्या करते हैं, सत श्री अकाल कोई दूसरा है, ना 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 वो मैं हूं। ये कैसे सम्मत हो सकता है स्वामी जी? यही तो वो मनन करेंगे, बताएंगे। सेकंड दोष होता है विषम भावना, असंभावना, विषम भावना। विषम भावना माने क्या है कि उस शास्त्रों माने असंभावना, जब ईश्वर है या नहीं है उसके बारे में जब हम सुनने के बाद मनन करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, कंटेम्पलेशन करते हैं। जैसे गाय खा लेती है और बैठती है, फिर उसके बाद चबाती, तो साधक भी ऐसे चबाता है, चिंतन करता है कि गुरु ने बता दिया तुम ब्रह्म हो, तो मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? उपनिषद में यही है। प्रजापति 2 शिष्य को प्रवचन दिया, एक है विरोचन, राक्षसों के प्रतिनिधि बलि का पुत्र, और एक है देवताओं का प्रतिनिधि इंद्र। इन दोनों को दिया और कहा तुम, मैं जो बता रहा हूं वो तुम हो, आत्मा हो, और जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है तुम जा करके इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो जाओ, जो नदी का जल या तालाब का जल है उसमें तुम देखो और अनुभव करो। पुराने जमाने में दर्पण के जो व्यवहारों कम था, इन्हें की था नहीं था, अरे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जाओ तालाब में, और तालाब में पुराने जमाने में साफ रहता था, पूरा दिखाई देता है, क्रिस्टल क्लियर। जाओ, तो दोनों गए। कौन कौन? विरोचन और इंद्र। तो विरोचन का क्या है, मेरा तो शरीर दिखाई दे रहा है, और उसका जरूर शरीर अच्छा ही दिखाई देगा क्योंकि मोटा ताजा है। बोला रे ये शरीर ही ब्रह्म है, खुश आ गया। फिर डिक्लेयर कर दिया, मैं जो पढ़ने के लिए गया था ना, हाँ, अरे वो तो एक ही महावाक्य से ही मेरा सब कुछ बेड़ा पार हो गया। क्या? शरीर ही ब्रह्म है, इसलिए इतर लाओ, दूध लाओ, मुझे स्नान कराओ और अलंकार कराओ, रथ में बैठाओ, और यही ब्रह्म है। और तुम लोग भी अपने आप को, शरीर को उपासना कराओ, पूजा कराओ, खाओ पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, यावत जीवे सुगम जीवे। चलो, चला गया। अब इंद्र ने देखा शरीर ब्रह्म है, शरीर कैसे ब्रह्म हो सकता है? जब मैं सो जाता हूं तो मुझे पता नहीं चलता, मगर ब्रह्म तो कभी नष्ट नहीं हो सकता है, और शरीर नष्ट होता है, और शरीर छोटा था, फिर युवक हुआ, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो ये ब्रह्म कैसे अलग अलग होगा? ब्रह्म तो कहते कभी नष्ट नहीं होता है, उन्होंने कहा था। उसने ही सोचा नहीं है, जी जो तुम्हें दिखाई देता है वो ब्रह्म है, बता दिया, बस पहले ही पॉइंट पकड़ कर को भाग गया। अब ये कर, जो दिखाई देता है ब्रह्म, मुझे तो शरीर दिखाई दे रहा है, शरीर तो नष्ट होने वाला है, शरीर तो बढ़ता है, फिर तो शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता है। आया, ब्रह्मा कुछ कर रहे थे, क्या हुआ? तुम वापस आ गए ना। आपने जो गुरुदेव बताया कि जाकर के देखो, जो दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म है, वो मुझे शरीर दिखाई दिया, हाँ तो
और शरीर ब्रह्म नहीं हो सकता है। अच्छा, तुमने इसे चिंतन किया ना? हाँ। और वो तुम्हारा मित्र, मित्र को पता नहीं क्या किया। ठीक है, अब मैं तुझे सेकंड पार्ट पढ़ा रहा हूं। फिर उन्होंने कहा शरीर के अंदर जो है वो ब्रह्म है। अच्छा, तो कहा शरीर के अंदर ब्रह्म है। हाँ, तो फिर तालाब को जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा। तो शरीर के अंदर कौन है? तो इंद्रियां है। तो इंद्रिय क्या ब्रह्म है? गुरुदेव, शरीर के अंदर ब्रह्म है जो आपने बताया वो वाक्य, मैं तो इंद्र को पाता हूं। अरे बाबा, इंद्रिय तो खराब होती है, इंद्रियों को भी कोई जानने वाला है, वो ब्रह्म है। तीसरा पाठ है, मन जानता है, मन ब्रह्म है? कहते नहीं, मन विक्षिप्त रहता है, मन शांत रहता है, मन में राग द्वेष होता है, ब्रह्म का लक्षण घटित नहीं होता है। फिर मन को जो जानता है, जो जीव अहंकार में ना, उसका भी चेतन, मैं का भी चेतन है, वो ब्रह्म है। उसने समझ गया, इंद्र को समझ में आ गया। इसको कहते हैं आत्मज्ञान। उपनिषद में इसे, ये उपनिषद गंगा में एक सीरियल यही है। क्लियर? तो उपनिषद में श्रवण भी है, मनन भी है, मगर अभी जो हम अद्वैत मकरंद ले रहे हैं ये प्योर मननात्मक है। मगर मननात्मक ग्रंथ करने के लिए श्रवण करना पड़ता है कि नहीं? अगर मननात्मक ग्रंथ कह करके गुरु से श्रवण नहीं करेंगे तो फिर मनन नहीं हो पाएगा। क्यों? हम इतना अधिकारी नहीं है कि जब तक गुरु न बताए वो। अद्वैत मकरंद बहुत कम लोग सुनते हैं क्या? ऐसे कोई ग्रंथ है क्या? विवेक चूड़ामणि तो चलो सुन लिया, अद्वैत मकरंद बहुत कम लोग सुना। और अद्वैत मकरंद का लेखक कौन है? तुरंत बोलेंगे शंकराचार्य होगा ना। वो शंकराचार्य के बाद के हैं। शंकराचार्य तो बीसी के माने जाते हैं, हालांकि हिस्टोरियन लोग कहते हैं एडी के, 500 एडी। मगर हमारे शंकराचार्य के जो मठ है ना 4, वहां पर पांडुलिपि मिल रहा है उसके अनुसार 508 बीसी। और हमारे जो आश्रम है वो शंकराचार्य का बर्थ प्लेस है, वेलियनाड, वहां पर भी पांडुलिपि है। वो जगह को इसे रखा गया धरोहर, तो बीसी है वो। ठीक है, ये जो लक्ष्मीधर है वो 1700 एडी के, 500 साल पहले। और कहा जाता है कुर्माचल के, उड़ीसा के, जगन्नाथपुरी के आसपास है, वहां के लक्ष्मीधर कवि, उनका नाम है लक्ष्मीधर कवि, ये जो लेखक है। और पहले जमाने में जो कवि लोग होते थे ना, गृहस्थ रहते थे, ऋषि लोग भी गृहस्थ थे, तो वो राजाश्रित होते थे, राजा बहुत पसंद करते थे उन लोगों को। सभा मीटिंग ऐसे चलता था। इसलिए अभी मैं विवेक चूड़ामणि ले रहा हूं, उसमें देखना साम्राज्य साम्राज्य बार बार, अंत साम्राज्य, वो राजाओं के एग्जाम्पल ज्यादा देते थे। तो राजा के पास कुछ दिन रहे तो वहां कविता, वेदांत, उपनिषद अपने अपने ढंग से, जैसे नवरत्न हम लोग सुन रहे हैं अकबर के समय और विक्रमादित्य के समय में। फिर उनके अंदर वैराग्य आया। तो जब वैराग्य आ गया तो वो गुवाहाटी आ गए, उड़ीसा से वो कहां चले गए? गुवाहाटी। वहां पर अपना जीवन व्यतीत किया और अपना शरीर त्याग किया। ऐसे 1-2 ग्रंथ, 3 ग्रंथ उनके मिलते हैं, एक ये है और एक है भागवत के ऊपर है। तो इस प्रकार के ज्यादा ग्रंथ नहीं मिलते। पुराने जमाने में जो संत लोग होते थे वो बहुत दया करके उसे लिखते थे, कोई शिष्य रिक्वेस्ट किया है। ताओ कहा जाता है, चाइना में वो जंगल में रहते थे। संत है, रियलाइज्ड पर्सन है, वो किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहते थे। मगर जब
साधना की अवस्था में कुछ बोले होंगे। तो एक फॉरेस्ट रेंजर है, उनका परम भक्त बन गया था। चाइना की बात बोल रहा हूं। ताओ फिजिक्स, ताओ ते किंग। तो जब ज्ञान हो गया, उन्होंने सोचा, जैसे भगवान बुद्धदेव 40 दिन के बाद ज्ञान जब हो गया, वो बोलना ही बंद कर दिया। एंड राजा को खबर चला गया, ऐसे जंगल में है एक श्रेष्ठ संत, रियलाइज्ड पर्सन, जो उसी स्थिति में रहते हैं। राजा के अंदर भी इंटरेस्ट हुई में सुनने के लिए। तो राजा उनके पास आए और कहा, उस परम सत्व के बारे में, तत्व के बारे में बताइए, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बताइए। वो चुप रहे, कुछ बोले नहीं। राजा को दुख लगा, मगर कुछ बोले नहीं। तो वो जो फॉरेस्ट रेंजर है, तो उनके अंडर में ही काम करता है। अरे तुम कैसे भी है, उनसे कुछ प्रवचन उपदेश सुन के ही रहो, और हमें भी फायदा होगा और हमारे राज्य के लिए भी भलाई होगी, ऐसे संत महात्मा के प्रवचन सुनने की। वो कोशिश किया, जान लिया कि ये जो भक्त रेंजर है, मुझे भोजन भी दे देता है, जंगल से फल भी ले आता है, मेरा भक्त बन रहा है, और मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, मुझसे बुलवाना चाहता है। तो वो निकल जाना चाहते थे जंगल से अलग। फिर उसने पकड़ लिया, रेंजर है, बिना उनसे जा नहीं सकते, कि गुरुदेव मुझे पता है आप क्यों जा रहे हैं, आप जब जाओगे फिर हमें, इंटरेस्टिंग कहानी है ना, मैंने बताया होगा। तो जब आप जाओगे, बताया है पिछले जन्म में तुझे आना कर रही है, तो जब आप जाओगे फिर तो आप मिलेंगे नहीं, और हम खो देंगे। इसीलिए आपको एक चुंगी देना पड़ेगा। चुंगी समझ रहे हो? टैक्स, ये जो रोड टैक्स होता है ना, देना पड़ेगा। क्या? जो आप बोलोगे वो मैं लिख लूंगा, प्लीज आप करके फिर जाना। देखा कि इससे हम छूट नहीं सकते हैं। जो लिखा उसको कहते हैं ताओ फिजिक्स, उसको कहते हैं ताओ तिंग, उसको कहते हैं ताओ उपनिषद कहते हैं। पहले वो तो चाइना भाषा में है, पहले ही सूत्र इंग्लिश में है, गॉड डिफाइंड, गॉड डिफाइंड। क्या तुम गॉड के बारे में सुनना चाहते हो ना, ट्रूथ के बारे में सुनना चाहते हो, ट्रूथ को अगर तुम डेफिनेशन में लाओगे, ट्रूथ को तुम डिफाइन करोगे। ऐसे स्टैंडर्ड के है ये ग्रंथ भी, ऐसे ही। और उनको बोलना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने बहुत बताया। सूत्र है सब, वो भी सूत्र ज्यादा नहीं है, उस सूत्र के ऊपर अलग अलग कमेंट्री प्रवचन दिया जा रहा है। तो लक्ष्मीधर कवि को भी राजा ने कहा होगा कि आप अपने जो अद्वैत वेदांत है, वो सत्य है, वो हम लोगों के लिए लिखिएगा। तब उन्होंने लिखा था, नाम दिया अद्वैत मकरंद। मैं फर्स्ट फ्लैशबैक कर रहा हूं। ये एक मनन ग्रंथ है, टोटल 28 श्लोक है। कौन से प्रसंग में लिखा है, ये जस्ट मैं आपको एक आधार बताया। नाम बड़े पावरफुल है, अद्वैत मकरंद। अद्वैत माने परमात्मा दो नहीं है, अद्वैत, द्वैत नहीं है। द्वैत को हटाने के लिए अद्वैत। इसी को ही नानक जी ने कहा है एक ओंकार, अर्थात परमात्मा एक है, दुख का नहीं है, दो नहीं है। और उसी को ही वेद ने घोषणा किया ओंकार। देखो, एक ओंकार। और ये नहीं कि हिंदू का परमात्मा एक, मुस्लिम का परमात्मा दो, ईसाई का परमात्मा तीन, नहीं, एक है। सबका परमात्मा एक ही है। कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीरू कहता है, और केमिस्ट्री कहता है H2O, मगर है एक ही।
एसेंस एक ही है, नाम अलग अलग है, इसलिए कहते हैं अद्वैत। ठीक। जो सत्य युग में ऋषि ने अनुभव किया और द्वापर युग में कृष्ण ने अनुभव किया, सत्य युग में राम ने जो अनुभव किया और अभी जो हम लोग अनुभव करेंगे एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर उस सत्य युग का जो अद्वैत वो प्योर है और अभी अडल्टरेशन है, वो नहीं है, वो एक ही है, फिर अद्वैत नहीं बन सकता हो गया। मकरंद का दो अर्थ है, एक होता है मकरंद का अर्थ है अमृत, और एक होता है मकरंद का अर्थ है शहद। तो मकरंद माने जो अद्वैत अमृत है, सुधा है, ये अद्वैत मकरंद अमृत, और ये थोड़ा सा ड्रॉप जैसे बता ना, अमृत बिंदु उपनिषद मैंने प्रवचन दिया था ना, उसमें बताया था रेले, अमृत बिंदु अर्थात थोड़े से अमृत बिंदु मिल जाए, अमृत का बिंदु ही काफी है। अभी अगर प्यास लग रही है तो पूरा ग्लास चाहिए, बिंदु से काम नहीं होगा। मुझे प्यास लग रहा है और तुम मुझे बिंदु दे रहे हो, मगर ये ज्ञान का ऐसे ही है, बिंदु और सागर में फर्क ही नहीं है। बिंदु और सागर हमारे दृष्टि से अलग अलग किया गया, बिंदु भी तुम प्राप्त कर लिए तो पूरा सागर ही प्राप्त करोगे, वो अलग ही है नहीं। ऐसे ही अद्वैत मकरंद। ठीक। पहला जो श्लोक है वो मंगलाचरण है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कटाक्ष किरणाचांत नमन्मोहाब्धये नमः अनंतानंद कृष्णाय जगन्मंगलमूर्तये। अनंतानंद लक्ष्मीधर कवि के गुरु का नाम था। अनंतानंद लक्ष्मीधर कवि के गुरु का नाम था। तो यहाँ गुरु और अनंतानंद भगवान कृष्ण भगवान ये सेम है, ये दिखाते हैं। गुरु और गोविंद एक ही है। अनंतानंद कृष्णाय जगन मंगल मूर्तये, वो जगत के मंगल, गुरु के दृष्टि में भी गुरु जगत के मंगल करने के लिए धारण किया है, और अवतार भी जगत के मंगल करने के लिए ही धारण किया है। कटाक्ष किरणाचांत, उनकी तिरछी, जिनकी तिरछी दृष्टि के एक किरण में, जैसे बिंदु, एक बिंदु में मनुष्य मुक्त हो जाता है, तिरछी दृष्टि के शरण में मैं मोह रूपक जो सागर है उससे मैं मुक्त पा सकता हूं। ये जो समुद्र सूख जाता है, ये जो समुद्र मोह रूपक समुद्र ये सुखा देते, कैसे? जैसे अगस्त ऋषि ने पी लिया था पानी, ऐसे ही ताकत रखने वाले गुरु भगवान, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो ये एक मनना ग्रंथ है, और ये एक हो गया, बस सेकंड से शुरू कर दिया। पूरा माने ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला है। एक साधारण जिसने श्रवण नहीं किया है वो समझ नहीं सकता। इसलिए हमारे मिशन में भी गुरुदेव ने एक एक ग्रंथ, एक सिलेबस है, कौन से कब ग्रंथ लिया जाता है। तो अद्वैत मकरंद जिसने गीता सुन ली है, छोटे छोटे ग्रंथ हो गया है, तत्वबोध, आत्मबोध आदि, विवेक चूड़ामणि भी हो गया। स्वामी जी, वो विवेक चूड़ामणि तो आपने लिया नहीं है, फिर हो गया बोल रहे हो। अरे विवेक चूड़ामणि के अधिकारी बन गए, बस यही। शब्द श्लोक की दृष्टि से नहीं लिया आपने, सुना नहीं, मगर आप इतने साल से सुन रहे हो, अधिकारी। नहीं, स्वामी जी हम ज्यादातर ग्रंथ सुने नहीं, अभी अभी आए, मगर आपके अंदर रुचि है ना, अधिकारी रुचि और तीन चीज है ना, अधिकारी रुचि और क्या? अभ्यास।
तो जिसके अंदर है वो अधिकारी। तो क्या कह रहे हैं सुनिए, सेकंड नंबर। अहमस्मि सदा भामि कदाचिन्नाहमप्रियः ब्रह्मेवाहमतः सिद्धम् सच्चिदानंदलक्षणम्। देखो लक्ष्मीधर कवि किस स्तर पर बोल रहे हैं, हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। जिसने जो अधिकारी सुन लिया है गीता और अन्य ग्रंथ, उसने ये समझ लिया है, एटलीस्ट परोक्ष ज्ञान उसको हो गया है, मैं ब्रह्म हूं, अहम अस्मि, मैं रहता हूं, सदा दोनों तरफ से आएगा, मैं हमेशा रहता हूं, इसको हम मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। मैं सदा रहता हूं, फिर सदा इधर जाइए, सदा भामी, मैं जानता भी हूं, कदाचित न अहम अप्रिय, मैं कभी भी अपने आप में अप्रिय नहीं होता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को पसंद करता हूं। ब्रह्म एव, ये जो लक्षण है ये तो ब्रह्म का लक्षण है, क्योंकि सच्चित आनंद लक्षण ब्रह्म के बारे में वर्णन है शास्त्र में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद में। तो ये तो ब्रह्म का लक्षण है, सच्चित आनंद लक्षण। फिर मैं कैसे, क्योंकि मैं भी देखो ना, मैं भी हमेशा रहना चाहता हूं, मैं भी प्रकाश जानना चाहता हूं, जानता हूं, और मैं अप्रिय नहीं होता हूं, इसलिए मैं ब्रह्म हूं। तो जो नहीं सुना है वो बोलेगा कि ये क्या बात है, सोचोगे हमने भी नहीं सुना है। अब मनन ग्रंथ के रूप में इसको चिंतन करना है। इस श्लोक के लिए शायद मैंने 1-2 दिन ले लिया था, 2 दिन। अब भी देखो तो कैसे विचार करते। अब ये जो अहम शब्द है ना, अहम में, ये मैं का जो व्यवहार है किस दृष्टि से हो रहा है, किस दृष्टि से हम कर रहे हैं, मैं का जो शब्द है, ठीक है, व्यवहार कर क्या कि ज्यादातर शरीर की दृष्टि से करते हैं। क्या हुआ, तुम कल नहीं आए, मैं बीमार था, बोलते हैं ना, मैं बीमार था। डॉक्टर के पास भी जब कहते हैं क्या हुआ ना, मैं बीमार हूं, आई एम पेशेंट, बीमार हूं। तुम कौन हो ना, बच्चा हूं। तुम कौन हो, मैं युवक हूं। तुम कौन हो ना, मैं बूढ़ा हूं। गीता में भी यही है, 2nd चैप्टर में, कौमारी यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो हम जो मैं व्यवहार करते हैं वो किसके लिए करते हैं, शरीर के लिए। सारा वर्ल्ड, विश्व जब भी कुछ व्यवहार करके बोलता है, वो शरीर को लेकर ही कहता है कि मैं, और यही चल रहा है। देखो जो दर्शन है ना, टोटल 12 दर्शन है, ऐसे तो देखा जाए 9 दर्शन। दर्शन माने क्या है, विजन, दृष्टि, देखना, निगाह। तो दर्शन कभी भी कोई एक काल्पनिक नहीं होता है, व्यवहार को लेकर के ही दर्शन बनता है। सिनेमा भी कभी भी काल्पनिक नहीं होता है, ड्रामा भी कभी भी काल्पनिक नहीं होता है। उसी समय के जगत समाज को लेकर के फिर रिफ्लेक्शन होता है, वो है ड्रामा। ठीक है, इस दृष्टि से लेकर के अभी के जो भाषा है उसको, उन जो पिक्चर है, नया पिक्चर जो कंट्रोवर्सी है, आदि पुरुष है, उसमें चला नहीं नहीं नहीं, हम तेरा
तेरा कपड़ा, तेरा तिल, तेरा बाप का कपड़ा, तेरा बाप का तिल, तेरा लंका जाएगा। तो ये कहते हैं, देखो वो भाषा रामायण में नहीं कर सकते। तुम अपने जो वो बोल रहे नहीं, हम अभी के मॉडर्न जो यूथ है, उन मॉडर्न यूथ अपने दूसरे सिनेमा में रखो ना अभी। इसीलिए आप मर्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समाज उसी भाषा को यूज करता है, मगर केवल भाषा अपने आप में कुछ नहीं है, मूल्य के आधारित ही भाषा प्रयोग होती है। समझ में आया? भाषा तो भाववाहिका, भाषा क्या है, भाव का ही वाहक है, व्हीकल है। इसलिए देखना, थोड़ा सा अगर रामायण का जो भाषा है, वेद के जो भाषा है, उपनिषद के जो भाषा है, वो विचार के साथ जुड़ा है, वो विचार चिरंतन है, परमानेंट है। वो विचार को लेकर के भाषा तैयार होती है। विचार अगर गड़बड़ हो गया तो भाषा भी परिवर्तन होगा। विचार अगर सेम है, बोला नहीं 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 हम रामायण का सेम विचार रखे, तो भाषा भी मर्यादित रहना पड़ेगा। तो दर्शन जो होता है ना, वो व्यवहार को लेकर के दर्शन होता है। अब इसको मैं बोल रहा हूं, तो ये अहम सदा, अहम अस्मि सदा भामि कदाचित न अहम प्रिय, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि व्यवहार में हम विरोध देखते हैं। व्यवहार में कोई नहीं कह सकता है मैं हमेशा अकेले रहूं, मैं तो मर रहा हूं, घुट घुट के मर रहा हूं, और इधर शास्त्र क्या कहता है, मैं हमेशा रहता हूं, मैं अमर हूं। तो विरोध आ रहा है ना, शास्त्र और मेरे व्यवहार दोनों विरोध आ रहे। मेरी अनुभूति कुछ अलग बोल रही है और युक्ति कुछ अलग है, और श्रुति अलग है। तीन चीजें हैं, श्रुति, युक्ति, अनुभूति। याद रखना, मेरी अनुभूति क्या कहती है कि मैं तो मरने वाला हूं। युक्ति, उसके अनुसार मेरी युक्ति है, और श्रुति कुछ कह देती है वो समझ में नहीं आता है। इसलिए हम क्या कह देते हैं, ये जो श्रुति है ना, ये धर्म जो है वो अंधविश्वास है। क्योंकि उन लोगों ने जिस स्तर पर कहा, हम सोचा ही नहीं है, विचार किया ही नहीं है। अब मैं मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉकिंग जाता हूँ क्लास के बाद, तो जो सामने वाला वो पूछते हैं आप शाम को क्या लेते हो, कुछ क्लास लगता है, मंदिर में लोग आते हैं ना, हाँ क्या लेते हो, देखो मैं उपनिषद लेता हूँ। वो क्या होता है, अभी मैं 2 मिनट बोल नहीं सकता हूँ। आप किसी फिजिक्स के प्रोफेसर जो उसके अंडर में कोई डॉक्टरेट कर रहा है, और एक छोटा सा लड़का आके कह के पिताजी, या नौकर जो नौकरी कर रहा है, वो बोलेगा कि आप उसको क्या उसके पीछे, वो भी आता है 4-4-5 घंटा दोनों आप लाइब्रेरी में बैठते हो, क्या करते हो? तो बोलेगा बेटा तुम समझ नहीं सकते हो, तुम पढ़ाई करो, अभी तुम नर्सरी में हो, मम्मी के पास जाओ, ए फॉर एप्पल, और एक एप्पल भी खा लो, बाद में तुम जब बढ़ोगे तो मेरे पास आना। फिजिक्स के E=mc स्क्वायर क्या होता है, उसके ऊपर ये थीसिस कर रहा है, वो बाद में तुम समझोगे, वो अभी समझ ही नहीं सकता, क्यों? उपनिषद के इतने हाईएस्ट तत्व है। अभी विरोधाभास आता है। क्या विरोधाभास आता है? मैं तो शरीर हूं। तो इसी जब विरोधाभास आता है तो चिंतन किया जाता है। कहते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, व्यवहार को मेरे जीवन को लेकर के ही ऋषियों ने दर्शन बना दिया। दर्शन कोई थोथा नहीं, दर्शन कोई काल्पनिक नहीं है, दर्शन कोई अलग तरह से नहीं है, व्यवहार से लिया गया। जैसे समाज से लिया गया नाटक, समाज से लिया गया है उपन्यास, समाज से लिया गया है सिनेमा आदि, समाज धरातल पर जो चल रहा है उसी का ही रिफ्लेक्शन है। फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर उसी ढंग से वो लिखते हैं। इसी प्रकार जो दर्शन है, दर्शन का अर्थ क्या हुआ? दृष्टि, विजन। क्या विजन? एक विजन है जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। कौन है वो? वेरी गुड, सारवाक।
देखो दर्शन हो गया, अर्थात जो शरीर को सब मानता है, पाश्चात्य जगत, भोगवादी जगत, शरीर सब कुछ है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्म भूतस्य शरीरस्य किम पुनरायगतः। अरे खाओ पियो मस्ती करो भोग करो। तो ये जो भोगवाद है उसी को ही जब दर्शन के दृष्टि से किया गया वो चार्वाक है। इसीलिए जो आधुनिक विज्ञान अगर भोगवाद के ऊपर कहता है वो हम लोग कोई आश्चर्य नहीं होते, क्योंकि हमारे पास पहले से ही दर्शन है, उसका नाम है चार्वाक। चार्वाक तो बड़ा सुंदर है। इसको फिर हम चिंतन करेंगे वो आत्मा के बारे में क्या समझते हैं, फिर वो लोग जगत के बारे में क्या समझते हैं। जब तीसरा श्लोक आएगा वो जगत के बारे में क्या सोचते हैं टोटल वो देखेंगे। अभी केवल आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक। अब उन लोगों के जो शरीर है बारे में, माने जो मैं हूं, मैं मीन्स शरीर हूं, कैसे बना है तो इससे कनेक्टेड होता है जगत का भी बना है। तो कहते जो मैं हूं वो अपना आप में मैं तत्व तो कुछ नहीं है। अच्छा वो दर्शन है। और चार वाक माने चारू वाक, चारू माने एट्रैक्टिव, चारू माने एन्चेंटिंग, चारू माने ब्यूटीफुल, चारू वाक। यामिमम पुष्पितम वाचम, सेकंड चैप्टर। इसलिए गीता में ना बहुत कुछ भरा हुआ है। जो सचमुच पहले उपनिषद पढ़ा है वो ही गीता को ठीक समझ सकता है और बोल सकता है। अगर उपनिषद नहीं पढ़े हैं और गीता बोल रहे हो आप ऊपरी ऊपरी जा रहे हो। समुद्र के पास बैठो ऊपरी ऊपरी देख रहे हो, कोई नारियल आ गया, कोई एक बोतल, कहते हैं ना 30 साल पहले एक बोतल ने किसी ने अंदर लिखा था आई लव यू करके भेजा था, अभी 30 साल के बाद वो बुढ़ी हो गई उसको मिल गया। ऐसे समुद्र में आएगा, मगर जब अंदर घुसोगे तब चलेगा कि रत्नाकर है, क्या क्या चीज है। टाइटेनिक को भी अभी मलबा पनडुब्बी ढूंढ रहा है और वो भी मर गए। तो कहने का मतलब है अद्वैत मकरंद ऐसे अंदर वाले है, बाहर बाहर वाला नहीं है। समझ में आया? वो क्या कहते हैं देखो, मैं कह रहा था गीता उपनिषद का सार है, उपनिषद की बेटी है, उपनिषद के एसेंस है। इसलिए कोई बोलता है मैं गीता प्रवचन दे रहा हूँ, फर्स्ट है कि क्या तुमने उपनिषद पढ़ा है ना, नहीं, फिर तो तुम ऊपरी ऊपरी दे रहे हो। फिर ये बोतल और ये नारियल और ये फेम, फेम बोलते हैं ना जो समुद्र का जो पानी है ऊपर वाला आता है, वही देख रहे हो। अंदर जो रत्न है वो तुझे नहीं मिलेगा, क्यों? रत्न तो उपनिषद है। जो उपनिषद और उपनिषद भी गुरु के मुख से कितना साल मिनिमम, 12 साल डेली, महीने में 5 क्लास नहीं, दिन में 5 क्लास, दिन में 5 क्लास सुन करके 12 नो संडे, छुट्टी भी नहीं है। जब गुरु के पास सुनता है तब शिष्य कहता है मैंने कुछ प्राप्त किया। तो गुरु के मुख से, गुरु के परंपरा से, लिनियज से, ट्रेडिशन से, गुरु शिष्य परंपरा से जो उपनिषद पढ़ता है वो अधिकारी बनता है। वो जब गीता पढ़ेगा समझ जाएगा। बिना पढ़ के गीता पढ़ेगा वो केवल चैंटिंग करेगा, जैसे बच्चे को बाल विहार के लिए संस्कार के लिए सिखाते हैं ना, चैंटिंग करेगा। मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो गीता को लेऊंगा, क्योंकि आप लोग गीता पढ़ चुके हो, पढ़ भी रहे हो, एक एक अध्याय पहले बार सुने हो और भी पहले सुने हो, अभी फिर सुन रहे हो, तो हम बताएंगे कहाँ कहाँ लिखा है कैसे। तो सच देखो, यामिमम पुष्पितम वाचम प्रबदंती अविपस्थित, अविपस्थित अविवेकी है, मूर्ख है वो लोग, भगवान कह रहे सेकंड चैप्टर में। यामिमम पुष्पितम, पुष्पितम ने फ्लावरी लैंग्वेज, जैसे जितना एडवर्टाइजमेंट होता है ना चीजों को, और सो आपको ऐसे मिलेगा, आपको ऐसे करेगा, फ्लावरी लैंग्वेज है वो। ऑयल से लेकर के साबुन से लेकर के जितना भी एडवर्टाइजमेंट होता है वो क्या भोग बाद है। तो जो चार्वाक ऐसा है। और एक किसी ने कहा, देखो देखो वो लोग क्या है ना,
चार महाभूत मानते हैं। क्या क्या? चार महाभूत बताओ। आकाश को मत जाओ, क्योंकि चार है ना, जरूर एक कटने वाला, नीचे से जाओ। पृथ्वी, जल, अग्नि, बस रुक जाओ। यही चार से ही ये शरीर बना। आकाश, अरे आकाश तो इसके आधार है, उसको जोड़ो मत बोल रहे। दृष्टि, दर्शन, विचार, समझ में आया? तो कहते ये जो शरीर है ना, वो तुम हो, शरीर ही तुम हो। देखो अभी विरोचन ने क्या सोचा, शरीर ही मैं हूं। तो ये चार्वाक कहता है, देखो कहानी, व्यवहार और दर्शन जुड़ता है। विरोचन क्या है? कहानी हो गई। व्यवहार क्या है? हम लोग अपना व्यवहार कर रहे हैं। और दर्शन क्या बन गया? चार्वाक है। चार्वाक दर्शन क्या कहता है? ये जो शरीर है, ये तुम है, वो बना कैसे? ये चार चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अब ये चार में से ये जगत भी बनेगा। जब हम जगत, तृतीय नंबर श्लोक में जगत गंधर्व पत्तनम आया गया, उस समय डिटेल समझाएंगे। अभी केवल अपने मैं के लिए ले रहे हैं, अहम। ये बना जगत, बने चार महाभूत से। आकाश को उन्होंने डिनाई कर दिया, ठीक। ये जो बना शरीर जिसको मैं बोलते हैं, तो कहते हैं ये प्रश्न अभी पूछोगे उसको। चारवाक कभी उत्तर दे रहा है, स्टेज में बैठ गया। अब आप हम पूछेंगे, ठीक है। गुरु कौन है? चारवाक। गुरु जी, हाँ चारवाक का पूरा छाती फूलेगा ही जरूर। हम पूछो, मेरा फिलोसफी सुन रहे हैं। ये जो चार महाभूत है, जड़ है कि चेतन है? तो गुरु जी क्या उत्तर देंगे? जड़ है। अगर जड़ है, ये जो मैं बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये जड़ है। और ये चार मिलाने से, मिक्सचर होने से बनता है। जैसे ये घर है, ये घर क्या है? द ईंट, सीमेंट, बालू और पानी, ये चार होने से बनता है। खाली ईंट, खाली बालू, खाली सीमेंट, खाली रॉड अलग अलग रखोगे, इसको घर बोलोगे क्या? जब जोड़ते हो तब घर बनता है, ठीक। तो ये जो चार महाभूत है, उनके अनुसार ये जड़ है। फिर ये जो मैं है, ये चेतन है कि जड़ है? गुरु जी बोल रहे हैं, आप गुरु जी के लिए उत्तर दे दो ना। वही चार्वाक गुरु जी चेतन है। तो गुरु जी ने कह दिया चेतन है। तो बोले जब जड़ से चेतन कैसे बनेगा? आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो उनको, चालाक हो ना आप लोग, वेदांत पढ़े हो। उनको क्या पूछ रहे हो कि अगर ये चार जड़ है और ये चारों को मिलने से क्या बन जाता है? जैसे ईंट, सीमेंट, गारा, पानी अलग अलग को घर नहीं बोलते, जब मिलाते हो तब घर बनते हैं। तो बताओ कि पृथ्वी मैं नहीं, जल मैं नहीं, अग्नि मैं नहीं, वायु मैं नहीं हूं। जब चारों को मिलाते हो तब मैं बनता हूं ना। तो मैं जो है, ये चेतन है कि जड़ है? चेतन है। उन्होंने आंसर दिया, आपने पूछा था। अब अगेन प्रश्न पूछ लो, जड़ से चेतन बन सकता है क्या? ठीक है। और उनके पास है आंसर। अच्छा, ये तो कभी सुना ही नहीं था। हाँ, उनके पास है। देखो तभी तो दर्शन बनेगा, उनके पास आंसर भी होना चाहिए। उनके पास आंसर है। क्या आंसर? सुन बेटा, कभी पार्टी गए हो? गुरुजी बोल रहे, कौन सा गुरुजी है? वेदांत वाला नहीं, चार वाला। पार्टी गए हो ना गए हो? पान खाया ना खाया? ना पान पत्ता का कलर क्या है बताओ? पान पत्ता का कलर क्या है? हा? ग्रीन है। कत्था का कलर क्या है? कत्था, कत्था नहीं नहीं, कत्था का वो थोड़ा सा कत्था बोलते हैं ना उसको,
व्हाइट नहीं होता है, थोड़ा सा कॉफी कलर होता है। चूना का क्या होता है, अभी जो बोल रहे थे व्हाइट, तो चूना का व्हाइट, पान पत्ता का ग्रीन, कत्था का थोड़ा सा चॉकलेट कलर, कॉफी कलर जो हो, और भी जो कुछ डाल देते हो, सुपारी और इलायची और लौंग और जो मसाला खाने वाला है वो डालते हैं, हो गया। किसी में भी लालिमा नहीं है क्या? मगर जब मिलाते हो और उसको फोल्ड करते हो और उसके बाद आम करते हो और आराम से आंख बंद करके चबाते हो, और क्या निकलता है? लालिमा। ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अपने आप में चेतन नहीं है, मगर जब सब मिला करके सृष्टि बन जाती है, मैं बनता हूं, वो चेतन बनता है। समझ में? उनके पास भी उत्तर है, लगता भी हाँ हाँ हाँ, उदाहरण दे करके। देखो उनके फैलेसी क्या आएगा, देखो फैलेसी माने दोष। जैसे एग्जाम्पल, मिट्टी घर नहीं है, गारा घर नहीं है, सीमेंट घर नहीं है, मगर इनको जोड़ने वाला कोई होता है कि नहीं? नहीं तो अनादिकाल से कोई जोड़ने वाला है ही नहीं, पड़ा रह रहा। जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, वो पड़ा रहता है। या तो आप देखना, बिल्ड माने जमीन का कोई केस हो गया, बस फंस गया, अभी कर नहीं सकता है, तो वहां चारों चीज पड़े, और चार चीजें एक दिन सोचा आंधी तूफान में, चलो हम अपने आप जुड़ जाते हैं और घर बन जाते हैं, होगा क्या? नहीं होगा। जड़ अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। जड़ की परिभाषा साइंस में भी है, लॉ ऑफ इनर्शिया, अनलेस यू फोर्स इट कैन नॉट मूव। तुम फोर्स करोगे तभी वो मूव होगा, यही जड़ की परिभाषा है। तो जड़ अपने आप में चेतन पैदा नहीं कर सकता है। तो अगर तुम्हारा जो एग्जाम्पल है, उदाहरण में कमी है, कि जो भी पान का जो एग्जाम्पल दे रहे हो अपने आप में लालिमा है, वो किसी चेतन के ही संस्पर्श से ही लालिमा बनता है। अपने आप में अगर जोड़ दोगे तो भी लालिमा नहीं होगा। पान पड़ा हुआ है, लालिमा हो जाएगा। इसीलिए ये जो अहम है कौन है, तो उन लोगों ने कहा शरीर में हूं। तो क्या शरीर तुम हो? तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम बता रहे हैं। जैन धर्म आए। अभी मैं आपको 12 धर्म बताऊंगा, 12 दर्शन, पहले सुन लो, समय आज हो गया। अभी मैं आराम से लेता हूं, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट मंथ भी लेंगे, जुलाई में बढ़िया से लेंगे, विचार करना अच्छे से। तो देखना 12 दर्शन समझ लो, करके बंद करेंगे आज। 6 दर्शन आस्तिक, 6 दर्शन नास्तिक। आस्तिक का 3 अर्थ होता है, एक है भगवान को स्वीकार करना, एक है धर्म को स्वीकार करना, और एक है वेद को स्वीकार करना। यहाँ पर दर्शन वेद को स्वीकार करने के दृष्टि से कहा गया है आस्तिक दर्शन। क्या? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये 6 दर्शन वेद को स्वीकार करते हैं, श्रुति प्रमाणम। मगर उनके सब दर्शन आत्मा के बारे में अलग धारणा है, जगत के बारे में अलग धारणा है, ईश्वर के बारे में अलग धारणा है। यही विचार करते रहेंगे, तभी ये अहम अस्मि का फूटेगा, अहम अस्मि का अर्थ निकलेगा। मनन करना है ना ये। और जो 6 हो गया नास्तिक, जो वेद को स्वीकार नहीं करते है, उसमें से एक है चार्वाक और 2 है जैन दर्शन, और जो 4 है वो बौद्ध में ही 4 आ गए। क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, योगाचार और स्वातंत्रिक, ये 4 वैदिक बुद्ध वाला जो बौद्ध दर्शन में, बौद्ध दर्शन में 4 ब्रांच आ गए। तो ये 6 हो गए, ये 6 हो गए। अब क्या क्या आत्मा के बारे में कौन कौन क्या बोल रहे हैं, हम एक देख लिया, चार्वाक देख लिया। अब जैन दर्शन क्या कहता है वो हम लोग कल देखेंगे। अभी नॉट सेल्फ समझ लो, हमारा जो अहम अस्मि वेदांत कहता है मैं हमेशा रहता हूं, मगर घटाने की दृष्टि से शरीर को अगर मैं मानता हूं हमेशा नहीं रह सकता हूं, तो इसलिए ये कैसे वाक्य होगा?
और जब शरीर में मानता हूं तो बहुत ही बखड़क तैयार हो जाता है। मैं आनंद नहीं हो सकता। शरीर को मैं मानता हूं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, शरीर थोड़ा सा होने से मैं दुखी हो जाता हूं। तो ये शरीर को मैं मानने वाला दर्शन कौन है? चार भाग दर्शन, बस यही मानता है। और जैन दर्शन शरीर को नहीं मानता, उसी से ही काट देता है। वो जो वेदांत है ना नंबर 12 वाला, वो बोलता है मैं बैठा हूं, तुम अपने आप में कटाकटी करके मेरे पास बाद में आओ। अभी जैन बोलेगा चुप रहो, शरीर में नहीं हो, फिर तुम कौन हो? ना मैं बताता हूँ आत्मा क्या है। कब बताओगे? कल बताएंगे। कितने बजे? 5:30 बजे।